नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हाल ही में यूपीपीसीएल टीजी 2 का एग्ज़ाम होने वाला है और कंप्यूटर के सेशन में पास होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर दोस्तों हम आपके लिए कंप्यूटर के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लासेज आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, आज के चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नियमों का एक सेट है। तो नियमों का एक सेट इसमें से कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। कह रहा है कि नियमों का एक सेट है, तो नियमों का एक सेट क्या है? तो इसमें राइट आंसर बताओगे प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल जो है नियमों का एक सेट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम क्या है जिसमें प्रत्येक संभावित नोडों में द्विदिशीय कड़ियाँ हैं? वो कौन सा है? तो 62 में बताओगे उसे मेश कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि किसका जो है लघु रूप है? किसका लघु रूप है? दोस्तों यहाँ पर ये लैन लिखा गया, एल ए एन की बात कर रहा है। लैन किसका लघु रूप है? तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। बताओगे लार्ज एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है ट्रिपिकल नेटवर्क में सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो इसमें सबसे अधिक शक्तिशाली कौन सा है? बताओगे नेटवर्क सर्वर होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर सी हाइपरलिंक। उसे हाइपरलिंक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है? वो कौन सा होता है? तो 66 में बी हो जाएगा सब्जेक्ट। उसे सब्जेक्ट कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? तो 67 में हो जाएगा स्पैम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि भारत में पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया है वो कौन सा है? तो आप ये कह सकते हो भारतीय समाजवादी पार्टी है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है? वो राज्य कौन सा है? तो इसमें बताओगे सिक्किम है। वो राज्य कौन सा है? बताओगे सिक्किम है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। HTML का आपको पूरा नाम बताना है। तो HTML का पूरा नाम क्या हो जाएगा? बताओगे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है MS वर्ड किसका उदाहरण है? जो MS वर्ड है वो किसका उदाहरण है आपको ये बताना है। तो बताओगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसी प्रोग्राम में मानव द्वारा पठनीय दर्शन को क्या कहा जाता है? तो इसमें राइट आंसर बताओगे प्रोग्राम कोड कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक बार में एक सस्पेंड स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है तो कौन एग्जीक्यूट करता है? तो इसमें बताओगे इंटरप्रेटर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है? तो पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है? तो 74 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसे रिबूटिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि पोस्ट का आपको पूरा नाम बताना है। पोस्ट का पूरा नाम क्या होता है? तो जो पोस्ट का पूरा नाम है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट हो जाएगा। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? जो लाइनेक्स है वो कौन से किस्म का सॉफ्टवेयर है आपको ये बताना है। तो 76 में हो जाएगा ओपन सोर्स। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो इसमें राइट आंसर बताओगे उसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस करने के लिए यूजर अक्सर क्या उपयोग करते हैं? तो इस जैसा कि चार विकल्प दिया गया है, इसमें राइट आंसर बताओगे उसे टर्मिनल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट होते हैं? वो कंपोनेंट कौन सा होता है आपको ये बताना है। तो इसमें बताओगे बस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कंपाइलर कंप्यूटर जो है किस किस्म की भाषा है? जो कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है तो आपको ये बताना है। तो इसमें साफ साफ बता दोगे निम्न स्तरीय भाषा होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कंप्यूटर में उपयोग करने के लिए बाज़ार में बिकने वाला प्रोग्राम को कहते हैं। तो कौन सा कहते हैं? तो यहाँ पर बताओगे उसे सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि यूनिक्स की विशेषता क्या है? यूनिक्स की आपको विशेषता बतानी है। तो यूनिक्स की विशेषता क्या है? इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें बताओगे इसमें क्या बताओगे? केन थॉमस हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में बदलने के का काम करता है। तो कौन करता है? इसमें बताओगे। राइट आंसर हो जाएगा असेंबलर करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहते हैं? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच तकनीक बनाने जो बीच संबंध बनाना होता है की तकनीक या सुविधा को क्या कहते हैं? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें राइट आंसर बताओगे इंटरफेस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो 85 में राइट आंसर हो जाएगा स्रोत प्रोग्राम्स हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कार्य ऑपरेट कर सकता है? तो 86 में हो जाएगा टाइम शेयरिंग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि ओरेकल है। ओरेकल क्या चीज़ है? आपको ये बताना है। तो ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बताओगे अकाउंटिंग में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि सीडेक है। CDA का तात्पर्य है। CDA का तात्पर्य क्या होता है? आपको ये बताना है। तो यहाँ पर बताओगे कंप्यूटर एडेड डिजाइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो 90 में आंसर हो जाएगा बग। उसे क्या कहते हैं? कहो कि बग कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियाँ ढूंढने की एक प्रक्रिया है। तो उसे क्या कहते हैं? वो कौन सी प्रक्रिया? आपको ये बताना है। तो इससे बताओगे कि डिबगिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कंप्यूटर की बनावट भौतिक बनावट कहलाती है। तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो 92 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें कहोगे कि 92 में हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर की भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है डॉस का पूरा नाम क्या है? DOS डॉस का पूरा नाम आपको बताना है। बताओगे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें विषम शब्द कौन सा है? इसमें आपको विषम शब्द बतानी है। तो विषम शब्द इसमें से कौन सा है? बताओगे SS एक विषम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यूनिक्स का विकास कब हुआ था? यूनिक्स का विकास कब हुआ था? 95 में। तो बताओगे कि 1969 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है यूनिक्स की मुख्य भाषा है। तो यूनिक्स की मुख्य भाषा कौन सी है? 96 में। तो बताओगे असेंबली होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में काम करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं? तो इसमें हो जाएगा 97 में सी हो जाएगा। एप्लीकेशन का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो इसमें बताओगे उसे सिस्टम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि बिट किसका अलग रूप है? बिट की बात कर रहा है। तो बताओगे बाइनरी डिजिट का है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं? तो एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं आपको ये बताना है। तो बताओगे 8 विकल्प होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम 40 क्वेश्चन का सेशन लेकर के आते रहते हैं। ये आपके 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर ये क्लासेज आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी के साथ में सेशन यही समाप्त करते हैं। अगले सेशन में पुनः मिलेंगे। नमस्कार।